ये 3 जो नए कानून हैं जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से जुड़े हुए हैं, तो आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता, सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्षी अधिनियम, ये तीनों कानून 1 जुलाई से कल से लागू हो जाएंगे। हमने पूरे देश में जागृति लाने के लिए, स्टेक होल्डर को अवेयर करने के लिए कुछ कॉन्फ्रेंस की थी। उसमें हमारी ये लास्ट कॉन्फ्रेंस आज मुंबई में हुई है। पहली कॉन्फ्रेंस हमारी दिल्ली में थी, दूसरी कॉन्फ्रेंस हमारी गुवाहाटी में थी, तीसरी कॉन्फ्रेंस हमारी कोलकाता में थी, चौथी कॉन्फ्रेंस हमारी चेन्नई में थी, 5वीं कॉन्फ्रेंस हमारी आज मुंबई में हुई है। इसमें फर्स्ट कॉन्फ्रेंस में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑनरेबल चंद्रचूड़ साहब आए थे और आप देख रहे होंगे कि हर कॉन्फ्रेंस में 3-4 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी आते हैं। वो टेक्निकल सेशन को हेड करते हैं और जितने भी टेक्निकल बिंदु आते हैं उनको हम नोट करते हैं। जो भी सुझाव आते हैं उनको हम नोट करते हैं। सरकार बहुत संवेदनशील है, बहुत लंबा कंसल्टेशन करके इन 3 कानूनों को लाया गया है। देश की परिस्थितियां के लिए आवश्यक था, टेक्नोलॉजी में इतना डेवलपमेंट हो गया उसके लिए आवश्यक था, और फॉरेंसिक साइंस में इतना डेवलपमेंट हो गया है इसलिए आवश्यक था। नए कानून दंड देने के लिए, बल्कि न्याय देने के लिए। हाँ, ये एक आप देखिए कि जब इंडियन पीनल कोड आया था तो उसका काम था कि नागरिकों को दंड दो, इसलिए वो भारतीय दंड संहिता, और वर्तमान सरकार का भाव है कि नागरिकों को न्याय देना है, इसलिए भारतीय न्याय संहिता है। तो आपको स्पिरिट समझनी पड़ेगी, और नागरिकों की सुरक्षा के लिए, नागरिकों को न्याय देने के लिए ही ये तीनों कानून लाए गए। एक वक्त था जब भारत जो है बाकी देशों से जो है हमने देखा कि कुछ कानून उनके तर्ज पर बनाए गए थे। आपने कहा कि आने वाले 5 सालों में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है भारत का वो एक मिसाल होगा। क्या देखिए, एक हमारी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी 2023 में, तो उसमें बहुत से देशों के लोग आए थे। तो उन्होंने कहा कि इंडिया में जो ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम चेंज करने के लिए जो बात चल रही है उसमें इंडिया को लीड लेना चाहिए। हमने इसमें भी उस समय भी उसे सेशन रखा था। तो उन देशों के जो लॉ मिनिस्टर थे, जो उन देशों के जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे, उन्होंने कहा कि अगर ये चेंजेस आ गए तो आने वाले समय में भारत क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का वर्ल्ड लीडर बनेगा। ये उनके भाव थे। थैंक यू। देखिए, मैंने आपको कहा ना, जैसे एक आलोचना कंसल्टेशन नहीं हुआ। मैंने अभी आपको बताया और आपको अभी बता रहा हूं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, गवर्नर को हमने लिखा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखा, हाई कोर्ट के जजेज को लिखा, चीफ जस्टिस को लिखा, सारे सांसदों को लिखा, नेशनल जो लॉ की यूनिवर्सिटी है उनको लिखा, लॉ से संबंधित विश्वविद्यालय उनको लिखा, स्टूडेंट से राय ली, जनता को ऑनलाइन खोला भी, आप सुझाव दो। बहुत कंसल्टेशन हुआ है। उसके बाद मैंने बताया ना, बेजबुरवा से लेकर के मलीमत कमेटी तक कितनी कमेटियां बनी। उसके बाद मैंने कहा पार्लियामेंट की होम अफेयर्स की एक स्टैंडिंग कमेटी थी, उनकी 4-5 रिपोर्टें आ गई। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया 1960 के दशक से कह रहा है कि ये अंग्रेजों के जमाने में बनाए हुए कानून है, इनमें परिवर्तन होना चाहिए। क्योंकि उन्होंने कहा ये क्या है, मैजेस्टी शब्द अब इंडियन एविडेंस एक्ट में जरूरत है क्या? जूरी शब्द की अभी आवश्यकता है क्या? बैरिस्टर शब्द की अब आवश्यकता है क्या? क्राउन शब्द की अब आवश्यकता है क्या? लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। ये नरेंद्र मोदी जी ने ध्यान दिया और भारत की वर्तमान परिस्थितियों के अनुकूल टेक्नोलॉजी का इनपुट इतना दिया है कि आपको बहुत सुविधा होगी, हर नागरिक को सुविधा होगी, पुलिस को भी सुविधा होगी, और जो पीठासीन अधिकारी हमारे जजेज उनको भी सुविधा होगी।